बीजेपी जीतती के होता नहीं होता, बीजेपी होती नहीं होती, जब हमें लगता है कि वो हमारे लिए बैठे हैं। यही में बिस्कुट दिख रहा है, आपने अभी पानी और लाहौरी जीरा भी वगैरह भी दिया है। अब आप कहाँ से आए हो आप? मैं गीता कॉलोनी से आया हूँ। इसके पीछे का क्या मकसद है आपका? ये बस ये है कि प्रोटेस्ट रुकना नहीं चाहिए, बच्चों को उनका हक मिलना चाहिए। अभी हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस बल, आरपीएफ से लेके सारे पुलिस बल यहाँ पर मौजूद हैं। और जब आप हमारे साथ आगे आएंगे तो यहाँ पर जब आप भीड़ देखेंगे, भीड़ काफी संख्या में है। लंगर है वो संगत की तरफ से आता है और अब भी संगत की तरफ से ही आ रहा है। हम जैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो सारा फंड्स है वो भी संगत दे रही है। लेकिन इससे पहले भी जितने भी एग्जाम हुए, चाहे वो कांग्रेस के टाइम में भी लीक हुए हों, उनका अभी तक कोर्ट में कोई फैसला नहीं हुआ। पहले होता था गांधीवाद, जैसे गांधी जी बोलते थे ना कि एक लपट गाओ दूसरी गाल। ये दुनिया भर के लोग भिजवा रहे हैं मुझे, अंडमान निकोबार से, मुंबई से, न जाने कहां से खाना आया है हर जगह से। नमस्कार, आप देख रहे हैं एज न्यूज और मैं हूं आदित्य। अभी हम जंतर मंतर पर हैं। पीछे यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, आप देख सकते हैं जन सैलाब उमड़ा हुआ है। यहाँ पर तमाम बहुत लोगों की भीड़ है, प्रोटेस्टर्स की भीड़ है। यहाँ पर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कह रहा हूँ चारों तरफ घुमा के आपको दिखाए। अभी हम डीप अंदर हैं जहाँ पर प्रोटेस्ट अभी चल रहा है और यहाँ पर पीछे जहाँ से आपको आवाज़ आ रही है, यहाँ पर तमाम तरीके के नारेबाजी, भाषण भी यहाँ पर हो रहा है। सुबह तड़के एक एक्स पर पोस्ट करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन पे उनका कहना है कि हम जो नीट के जितने भी दोषी हैं, जो नीट पेपर लीक में जिनके दोषी हैं, उनको लेकर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगे। हम वहाँ पर जाकर उनको तमाम जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उनको न्याय देने की कोशिश करेंगे। हम इसी मुद्दे को लेकर आए हैं। यहाँ पर प्रोटेस्टर भी हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग भी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके मांगों को कहाँ तक सुना जा रहा है और यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। यहाँ पर भैया जितने भी प्रोटेस्टर या फिर जो बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट करने आए हैं, मैं काफ़ी टाइम से आपको देख रहा था, आप सबको भोजन, एक खाना मुहैया करवा रहे थे। क्या लगता है ये, मतलब कि ये जो भोजन, ये खाना जो आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? भाई साहब, पहले तो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जैसे कि आपको हमारे पहरावे से पता ही चल रहा होगा कि हम सिख हैं और गुरु नानक देव जी ने ये प्रथा चलाई थी लंगर की, और वो आज तक चल रही है। जो लंगर है वो संगत की तरफ से आता है और अब भी संगत की तरफ से ही आ रहा है। हम जैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो सारा फंड्स है वो भी संगत दे रही है। हम जस्ट एक माध्यम है डिस्ट्रीब्यूशन का और हम यहाँ पे अपनी सेवा निभा रहे हैं एज आ इंसानियत के नाते। और जैसे कि जो बात है स्टूडेंट्स की, ठीक है, उनकी मांगे भी जायज़ हैं। सरकार को इनके बारे में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए और जो ब्रूटैलिटी 20 जुलाई को हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। हम बिल्कुल उसके खिलाफ हैं क्योंकि हम खुद इस चीज़ को देख चुके हैं 2020 में किसानी आंदोलन में। तो तब तो सभी को मतलब लगता था कि ये खालिस्तानी है, ये है, वो है, पर अभी सबको क्लियर पता चल रहा है कि सरकार क्या है, कौन खालिस्तानी है, कौन देश हित के लिए काम कर रहा है, कौन देश हित के लिए नहीं काम कर रहा। सुबह सुबह एक एक्स पर मोदी जी ने ट्वीट किया जिस पर लिखा हुआ था कि हम इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल रहे हैं। जो भी नीट लीक, पेपर लीक में जितने भी लोग थे, जो भी इन्वॉल्व थे, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? भाई साहब देखो, वैसे मैं न्यूज़ देखता हूँ, आज के ट्वीट की बात नहीं करूँगा क्योंकि मैंने वो अभी तक नहीं पढ़ा। लेकिन इससे पहले भी जितने भी एग्ज़ाम हुए, चाहे वो कांग्रेस के टाइम में भी लीक हुए हों, उनका अभी तक कोर्ट में कोई फैसला नहीं हुआ। किसी को कोई भी जेल नहीं हुई भी है तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उसके बाद सभी लोग बाहर होते हैं। और उसके बाद में आपको पता ही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का केस चलते रहते हैं, वो चल रहे हैं अभी भी। भैया आपसे बस एक आखिरी सवाल है। आपने एक बहुत अच्छा बात आपने पॉइंट आउट किया कि जिस तरीके से 20 जुलाई को जिस तरीके से बच्चों को मारा गया, जिस तरीके से तमाम चीज़ें हुई, लेकिन भैया इसका एक कोर बैक साइड आप जाएंगे तो उतने तमाम पुलिस वालों को भी उसी तरीके से चोट लगा है, वो भी घायल हुए हैं। भाई साहब ऐसा है, पहले होता था गांधीवाद, जैसे गांधी जी बोलते थे ना कि एक लपट गाओ दूसरी गाल। अब ऐसा नहीं होता क्योंकि जनरेशन चेंज में जब एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को पैदा करती है ना, तो उसकी सोच चेंज हो जाती है। मेरी खुद की सोच मेरे फादर से नहीं मिलती, मेरे फादर की सोच मेरे दादाजी से नहीं मिलती थी, मेरे दादाजी की सोच मेरे परदादाजी से नहीं मिलती थी। वो नहीं होता यहाँ पे। अगर कोई गलत काम कर रहा है, चाहे वो अभी आप देखो गवर्नमेंट की नाकामी है, उन्होंने कोई गलत काम किया, उनके लोगों ने गलत काम किया, तो वो अभी बच्चे उनको ही अपोज कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई एक्शन होगा तो उसका ऑपोजिट रिएक्शन तो होगा, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, वो अलग बात है, लेकिन एक एक्शन का रिएक्शन तो ज़रूर होगा ही होगा।
और बस आपसे एक आखिरी सवाल, मैं बच्चों के साथ हूँ, बच्चों की जो मांग है, देश में कभी भी पेपर लीक नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बच्चे ही देश के फ्यूचर हैं। लेकिन जब आप इस मॉब को देखते हो, इस भीड़ को देखते हो, जितने भी यहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस भीड़ में कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से चीज करने की कोशिश कर रहे हैं? भाई साहब, ये हमारे साथ में किसानी आंदोलन में हो चुका है, हमें पता है। लेकिन क्या है ना, सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो वो सरकार के दायरे में है, वो उनके सीसीटीवी सर्वेलेंस में है, तो वो उनको पकड़े। वो स्टूडेंट ही क्यों ना हो, अगर किसी स्टूडेंट ने गलत काम किया तो वो उनको पकड़ें, उनके ऊपर एफआईआर करें, उनको सजा दें। लेकिन ये नहीं ना, अगर किसी एक ने गलत काम कर दिया और आप सभी उसको गलत बोल दो, ये गलत है ना। तो यही है, अगर किसी ने गलती की है तो आप उसको पकड़ो और फिर उसको आप सजा दो जो उसको बनती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। एक और भैया है हमारे साथ। भैया, सुबह में एक एक्स पे ट्वीट आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें वो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि खामोश थे, अचानक से उनका एक पोस्ट आना जिसमें वो कहते हैं कि फास्ट ट्रैक बनाएंगे, तमाम जो पेपर लीक में जो भी शामिल है उनको उस तरीके से जेल भेजने की, या जो भी उन्होंने कहा उस करने की कोशिश करेंगे। आप तमाम ये प्रोटेस्ट को लेकर, एक्स पोस्ट को लेकर, इन तमाम को जोड़ के आप किस तरीके से देखते हैं? मैं यही बात कहूँगा, वो जो बोल रहा है वो ये चाह रहा है कि यहाँ से धरना हट जाए, वो दिलासा दे रहा है झूठा। वो पेपर लीक करते हैं, वो उसी के चमचे हैं, कोई गैर नहीं है। चाहता इतने दिन से, 1 महीने से ज़्यादा हो गया धरना को, चाहता तो वो सब कुछ कर देता। क्यों? कि वो इसलिए नहीं चाह रहा है कि ये मेरा ही उसी का बंदा है वो, और वो चाहता तो 1 मिनट में ही क्या चीज़, उसके लिए कुछ भी नहीं है। आरोपी पकड़े जा सकते थे, वो सभी पकड़े जा सकते थे, उसने आज ही क्यों कहा ये बात? ये आपके हाथ में बिस्कुट दिख रहा है, आपने अभी पानी और लाहौरी जीरा भी वगैरह भी दिया है। अब कहाँ से आए हो आप? मैं गीता कॉलोनी से आया हूँ। इसके पीछे का क्या मकसद है आपका? ये बस ये है कि प्रोटेस्ट रुकना नहीं चाहिए, बच्चों को उनका हक मिलना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। और भैया, आप भी हैं इनके साथ में? हाँ जी सर। तो ये मतलब कि ये इसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका इन्वेस्टमेंट है? हाँ जी, हम दोनों भाइयों का इन्वेस्टर हैं। मतलब बेसिकली बच्चों के लिए? हाँ जी, बच्चों के लिए। हमारा खुद का अपना काम है कपड़ों का, गांधीनगर में अपनी शॉप है। आज छुट्टी करके स्पेशली हम यहाँ पे आए हैं। तो क्या आप यहाँ ये भी देख रहे हो कि सिर्फ जो आप ये खाने की जो भी सामान लाए हो, ये सिर्फ आप बच्चों को दे रहे हो, क्योंकि यहाँ तो तमाम जो भी लोग आ रहे हैं ले रहे हैं? नहीं, जिसको नीड है वो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि बच्चों के लिए ही है, जो चाहे वो ले सकता है। मोबाइल दिखाना आपको, हम अभी सबके तो लिए लेके आए हैं। अभी हम जंतर मंतर पर हैं, प्रोटेस्ट साइट पर हैं। आप लोग नीट के छात्र हो, क्या लग रहा है जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है? सुबह में प्रधानमंत्री मोदी का एक्स पोस्ट भी आता है, इन तमाम कैसे देखते हैं आप इनको? मैंने 2024 में नीट दिया था, उस टाइम ही स्कैम हो गया। मतलब मेरी ही कजिन ने सुसाइड कर लिया, उसने 3 साल की प्रिपरेशन की और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया, मैं इतना डिप्रेस्ड हो गई। लेकिन उस टाइम 2024 में ये हो गया था कि आर्ट्स के बच्चे भी दे सकते हैं नीट, कॉमर्स के बच्चे भी दे सकते हैं। लोगों ने नीट को पूरा बिजनेस बना दिया है, नीट के एग्जाम को इन्होंने, एंट्रेंस एग्जाम को पूरा बिजनेस बना दिया है। मैं तो चाह रही हूँ कि जो अंधभक्त मोदी का साथ दे रहे हैं इस टाइम, उनका इलाज वही नीट के पास हुए छात्र करे जो इस स्कैम में पास हुए हैं, जिनके मार्क्स मोदी के थ्रू आए हैं, पेपर लीक होने में आए हैं। मैं तो चाहती हूँ। आप लोग साइड हो। ऑनगोइंग में हूँ, आप लोग 2 मिनट रुक जाओ बस। हमारे साथ एक और छात्र है, क्या कहना है आप, किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को देखते हैं? मैं तो लॉ की स्टूडेंट थी, मैंने क्लैट का एग्ज़ाम दिया था, पर किसी को ये बात पता नहीं होगी कि क्लैट का एग्ज़ाम हर साल लीक होता है। ये सिर्फ आज की कहानी नहीं है और किसी को भी नहीं पता है बात। जिस ईयर मैंने दिया था क्लैट का एग्ज़ाम, उस साल भी लीक हुआ था और 2 साल मेहनत लगी थी मेरी, 2 साल मेहनत लगी थी मेरी, फिर जाकर मैंने ड्रॉप करा था, वरना मेरा क्लैट का एग्ज़ाम निकल कर आज मैं भी एडवोकेट बनी हुई होती अच्छी खासी। 20 जुलाई की बात हो रही है यहाँ। 20 जुलाई को जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, इस पर क्या कहना है? 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ, इसके लिए तुम बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट होना था। जो इन्होंने चीज़ें करी, गाड़ियाँ खड़ी खड़ी तोड़कर और क्या क्या प्रोपेगेंडा करे और हमारे ऊपर नाम लगाने के लिए हमारे ही ऊपर लाठीचार्ज करी। हम फूल दे रहे हैं, ऊपर से लाठियाँ आ रही हैं, पत्थर पड़ रहे हैं। हम ये चीज़ थोड़ी आए हैं, हम तो अपने लिए हक के लड़ने के लिए आए हैं। हमारे इतना सा भी राइट नहीं लिया जा रहा है कि भाई हमारे लिए बस एग्ज़ाम सही से कर दो, एग्ज़ाम सही से कंडक्ट कर दो। इनको इतनी सी भी शर्म नहीं आ रही है।
अच्छा, लाठी चार्ज में दो तरीके की घटना घटी। एक घटना ये थी जो स्टूडेंट्स पे लाठी चला और एक जिसमें पुलिस वालों पर भी लाठी चला। तो सेकेंड, सिक्के के दो पहलू होते हैं, उस पहलू के बारे में क्या कहना है? देखिए, जब 20 को प्रोटेस्ट हुआ था तो उस वक्त पीसफुली प्रोटेस्ट हुआ था, पर लेकिन स्टूडेंट्स भी कब तक सहेंगे ये चीज? स्टूडेंट्स भी तो भर जाएंगे, इतना इंसान मरा है, ये चीज दिखाई नहीं है। आपको 1 मिनट बीच में काटूंगा। जिस तरीके से यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, आप स्टूडेंट हैं, आप देख के भी स्टूडेंट लग रहे हैं, आपको लग रहा है ये जो मॉब यहाँ है इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स हैं? स्टूडेंट्स भी हैं, लोगों के मम्मी पापा हैं, कितने बुढ़े लोग आए हुए हैं। अभी पीछे लाठी चार्ज होने को आ रही थी, एक बुढ़ी आंटी गिर गई, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, और हमारे लिए कुछ राइट ही नहीं हो रहा। हमारे पीएम मोदी ने आज सुबह ट्वीट करा है, वो भी इसके रिगार्डिंग की कुछ चेकअप, वो चेक होगा, ये पेपर्स का चेक होगा, पर लेकिन चेक की क्या जरूरत है? हमें तो रेजिग्नेशन चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का। हाँ चलिए, रिजिग्नेशन की बात ठीक है। और आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपसे एक बहुत इंटेलेक्चुअल सवाल है मेरा। पहले तो आप जब प्रोटेस्ट साइट के आप अंदर भी गए होंगे, आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि तमाम बहुत तरीके से हर जगह से खाना आ रहा है। आपको क्या लगता है ये कहाँ से आ रहा है? कौन भिजवा रहा है ये खाना? ये दुनिया भर के लोग भिजवा रहे हैं। मुझे अंडमान निकोबार से, मुंबई से, न जाने कहाँ से खाना आया है, हर जगह से। जब भी लाइक आप छात्र हैं, शायद आपसे बात करना मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं इस चीज़ को और कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक चीज़ बताइए, जब हम कोई चीज़ जोमेटो या स्विगी से ऑर्डर करते हैं तो हम क्या देखते हैं? रेस्टोरेंट देखते हैं, रेटिंग देखते हैं कैसा है, क्या फूड कंटेमिनेटेड है, क्या फूड में पॉइजन है, हम ये सब सारी चीज़ों का तो पड़ताल करते हैं ना। ये अननाउन सेंडर, क्योंकि नाम पता नहीं है, अननाउन सेंडर जिस तरीके, क्या आपको लग रहा है कि ये फूड कंटेमिनेटेड हो सकता है जिस तरीके से? क्योंकि यहाँ पे मॉब है, यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। अच्छा, भीड़ का फायदा कोई भी उठा सकता है, मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। जिस तरह से हम इस भीड़ में स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई एक ऐसा ही फूड वाला आ जाता है जो इस देश का नहीं है, आप समझिए मैं क्या करूँ, क्योंकि चारों तरीके से, हर तरीके से तंत्र मंत्र चल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ फूड होता है तो इसको कैसे, अगर ऐसे फूड खाने से किसी को कुछ होता है तो इसका जिम्मेवार फिर कौन है? देखिए, जो लोग खाना भेज रहे हैं वो हमारे फायदे के लिए ही भेज रहे हैं, कोई ये देखकर नहीं भेज रहे कंटामिनेटेड है क्या है। जैसे सचखंड फाउंडेशन है, ये सारे फाउंडेशन है, ये सबसे ज्यादा आगे हैं इस चीज के। तो अच्छा यही है कि आप फाउंडेशंस को दें, और लोग भेज रहे हैं ज्यादातर मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, सब यही प्रेफर कर रहे हैं। कोई भी मैंने अभी तक देखा नहीं है ऐसा कोई केस आया हो कि किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई हो, कुछ हो गई हो। अगर हो भी गई है तो फिर उस रेस्टोरेंट को उसी वक्त मैं भी जब एंट्री इधर से ले रहा था तो तमाम कोई अभी जोमेटो और स्विगी का टैग नहीं लगा हुआ था। तमाम ऐसे भी लोग हैं जो खुद आकर मदद के नाम पर दे रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिए, हम देश के युवा हैं, मैं पत्रकार होकर युवा हूं, मैं ये सवाल और किसी से नहीं पूछ सकता, ये हम युवा ही इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं। मैं कह रहा हूं चलो 1 मिनट को, स्विगी जोमेटो इज ओके, किसी रेस्टोरेंट से किसी ने, मैं मान रहा हूं दूसरे ही देश से ऑर्डर कर दिया, ठीक है, हमारे लिए किया, हम यहाँ छात्र हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे लिए किया। लेकिन जो इंडिविजुअल लोग आ रहे हैं, वो फूड लेके आ रहे हैं, वो जूस लेके आ रहे हैं, मेरा बस ये कहना है कि जो इंडिविजुअल आ रहे हैं, हम उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं? आप यूथ हैं और मुझे नहीं लगता कि इससे मुझे आपसे अच्छा जवाब कोई दे सकता है। मतलब हमारे बीच गवर्नमेंट ने इतना डर बना दिया है कि हम अपने ही देश के लोगों पे भरोसा करने से डर रहे हैं, लेकिन लोगों की जिनकी नीयत अच्छी है हम उन पे ही भरोसा नहीं कर पा रहे। लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है, जब हम इस देश में रह रहे हैं, ऐसे लोग, ऐसे गवर्नमेंट के बीच में रह रहे हैं, जब हम गवर्नमेंट पे ना चाहते हुए भरोसा कर रहे हैं तो हमें यहाँ के लोगों पे भरोसा करना ही करना पड़ेगा। नहीं, फिर एक काउंटर हो जाता है इस पे, जैसे कि हम तमाम और भी देश देखते हैं। हमारे देश में आपने सुना होगा कि बहुत देशों के एम्बेसी होते हैं, अलग देश में एम्बेसी होते हैं, आपने तमाम बहुत तरीके के ऐसा न्यूज़ सुना होगा कि सेल्फ बॉम्ब भी लगा लेते हैं, बाहर से आते हैं, हमारे देश में रहते हैं, वो बाहर के देश के होते हैं और हमारे देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। मैं बेसिकली इन लोगों की बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसे लोग क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, हमको नहीं पता है कौन एंट्री ले रहा है। मैं प्रेस से हूँ, मेरे पास कार्ड है, आप स्टूडेंट हैं, आपके पास एक स्टूडेंट कार्ड होगा, आप कहीं किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ते होंगे, वो कार्ड होगा आपके पास। ये देख सकते हैं तमाम पता नहीं क्या हुआ है, ये भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग दौड़ रहे हैं। इसी बीच मैं अपना सवाल कंटिन्यू रखूंगा। मैं इन लोगों के बारे में बात करना चाहता हूं। इन लोग, अगर ऐसे लोग यहाँ आते हैं तो इसमें तो सरकार की गलती नहीं है। मैं एक छात्र, एक पत्रकार होकर मानता हूं सरकार अकाउंटेबल हो, धर्मेंद्र प्रधान आप लोगों का जो मांग है इस्तीफा दे। अगर देश में पेपर लीक होता है तो किसी न किसी एक को अकाउंटेबल होना पड़ेगा, लेकिन मेरा जो सवाल है इसके लिए कौन अकाउंटेबल होगा? और आप छात्र हैं, छात्र से ज्यादा कोई अच्छा जवाब नहीं दे सकता। देखिए, लोग तो फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। हर देश में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बाहर से, स्पेशली ऐसी सिचुएशन में फायदा उठाने की कोशिश करते ही करते हैं।
लेकिन इसमें इस वक्त हमें अपने एम पे कायम रहना होगा। जो यहाँ पे आ रहे हैं भूखे प्यासे आ रहे हैं, अगर उनको भरोसा नहीं है तो भूखे प्यासे रह के भी प्रोटेस्ट करेंगे ही करेंगे। हमारा माइंडसेट ऐसा है, या तो हम घर से ले आएंगे अपने लिए, जब हमें पता है कि लोग इसका फायदा उठाएंगे तो हम अपने घर से अपने लिए चीजें लेके आएंगे। क्योंकि जब हमें मालूम है, जब सरकार से तो हमें जीरो एक्सपेक्टेशन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सरकार से हमें जीरो एक्सपेक्टेशन है। मैं नीट एस्पिरेंट थी, मुझे मेडिकल स्टूडेंट बनना था, बट ना चाहते हुए मैं मीडिया स्टूडेंट बन गई हूँ आज। क्योंकि जिस तरह से लोग गोदी मीडिया को दिखा रहे हैं कि मीडिया ऐसी होती है वैसी होती है, मुझे लोगों का प्रोस्पेक्टिव चेंज करना है कि नहीं, सारी मीडिया ऐसी नहीं होती। तो ठीक है, मैं आपसे तकरीबन 10 मिनट से बात कर रहा हूँ, आसपास के लोग जी, भी जी, बिल्कुल। बात कर रहे हैं। क्या मैंने आपसे एक भी ऐसा सवाल पूछा जो गोदी मीडिया का टैगलाइन है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और जरूरी नहीं है कि सारी मीडिया जैसी हो। वही मैंने इसीलिए मीडिया ज्वाइन की, ये दिखाने के लिए कि हर मीडिया झूठी नहीं होती, हर मीडिया गोदी मीडिया नहीं होती है। तो यही चीज में यंग जनरेशन की जो मीडिया है वो गोदी मीडिया नहीं हो सकती। जिस तरीके से मैंने सवाल सरकार के सवाल रखा, आपके सवाल आपके पास रखा, बाहर के जो लोग हैं उसके सवाल रखा, एक निचोड़ लेने से इस देश की छात्र से उम्मीद होती है, हमारे माँ बापों को, इस देश को उम्मीद है। बहुत तमाम तरीके की यहाँ भी नारे लग रहे हैं। देखो, हर जगह पे ऐसा होता है, यहाँ भी मॉब ऐसी है जो सिर्फ मौके के फ़ायदा उठाना चाहती है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आपके जैसे स्टूडेंट हैं, मैंने कई स्टूडेंट से बात किया। मेरा ये मानना है कि ये देश के सिक्योरिटी के लिए कितना गलत है कि एक प्रोटेस्ट साइट पर लोग यहाँ अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं। ये इस बात से आप एग्री करते हैं कि नहीं? बिल्कुल एग्री करते हैं, बिल्कुल एग्री करते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन भी सरकार ने ही तो मजबूर किया ना हमें बनाने के लिए। चलिए, अब आपसे एक गंभीर सवाल, एक गंभीर मुद्दा, शायद स्टूडेंट है, शायद आप इस जवाब में फिसल जाए, लेकिन शायद मैं आपसे सीनियर हूँ तो मुझे इस चीज़ का नॉलेज है। एक अन्ना हजारे ने अनशन किया था, तब शायद आप बहुत छोटे रहे होंगे। अन्ना हजारे ने किसी पॉलिटिकल साइट का साथ नहीं लिया था, जैसा कि आपको पता हो। सोनम वांगचुक सर का बहुत इज्जत करता हूं मैं भी एक स्टूडेंट हूं, मैं भी बहुत इज्जत करता हूं। सीजेपी, कांग्रेस जनता पार्टी। अब आप मुझे ये, आप दोनों छात्र से मेरा एक सवाल है कि जिस तरीके से ये हुआ, क्या सोनम सर एक चद्दर लाकर यहाँ बैठकर अकेले प्रोटेस्ट कर सकते थे, हाँ या ना? उनको देखिए, क्या उनको एक पार्टी, एक संगठन की जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत थी। कोई एक हम ही तो बच्चे हैं जो हमारे लिए वो कर रहे हैं। हाँ। अगर हम उनका साथ भी देने यहाँ पे नहीं, मैं ये चीज मैं ये भी सवाल आपने बोलूंगी, नहीं बिल्कुल समझा। नहीं, मैं सोनम वांगचुक एक फेस हैं, लोग सोनम वांगचुक को जानते हैं। लोग कल तक सीजेपी को नहीं जानते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभिजीत दीपके को कोई नहीं जानता था, लेकिन सोनम वांगचुक के इस देश के छात्र, इस देश के राजनेता, इस देश के सब कोई जानते हैं। मेरा सवाल बस आपसे इतना था कि क्या सोनम सर यहाँ पर अकेले आकर, क्यों जंतर मंतर हर किसी के लिए खुला है, मुझे अभी अनशन करने का मन होगा, मैं बैठ सकता हूँ, सरकार जो कुछ है मुहैया कराएगी, क्या वो अकेले अनशन पर बैठ सकते थे? क्या उनको एक पार्टी की जरूरत थी? कोई भी इंसान अकेले तो लड़ ही नहीं सकता, स्पेशली इंडिया में, क्योंकि अगर कोई आवाज उठाता है तो गवर्नमेंट उसे मरवा भी सकती है, ऐसा कोई वो नहीं है। और अगर हमारे अंदर तो बिल्कुल ही हिम्मत नहीं थी कि हम अकेले आके आपके सामने मोदी के बारे में ऐसा कुछ बोल सकें। तो सोनम वांगचुक ने हाँ सीजेपी के थ्रू ये प्रोटेस्ट स्टार्ट कराया, तो आखिर हमारे स्टूडेंट्स के लिए तो कराया। और अभिजीत दीप्के को हाँ हम भी नहीं जानते थे इससे पहले, सोनम वांगचुक के थ्रू ही जानते हैं। बट अगर हम जान रहे हैं तो ये तो हमें दिख रहा है ना कि सोनम वांगचुक जो भी कर रहे हैं, भले किसी का सपोर्ट लेके कर रहे हैं, कर तो हमारे लिए ही रहे हैं ना। तो अगर हम ही उनका साथ नहीं देंगे ऐसे टाइम पे, हम उनसे भी यही एक्सपेक्ट करें कि वो अकेले चादर लेके बैठे, तो ये तो बहुत ही गलत है ना। ये तो हमारी कॉवर्डनेस होगी ना कि हम उनसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो क्या जिस तरीके से अकेले वो चादर लेकर बैठते, प्रोटेस्ट करते, तो क्या हम छात्र यहाँ नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। अभिजीत दीपके होता नहीं होता, सीजेपी होती नहीं होती, जब हमें लगता है कि वो हमारे लिए बस बैठे मुझे हैं, यही तो जानना था। तो वो हमारे लिए बैठे हैं तो हम आते। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं आए, कांग्रेस बीजेपी, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग ये भी कहते कि कांग्रेस के रहते में भी पेपर्स लीक हुए थे, तब क्यों नहीं आपने आवाज उठाई? तो तब हमारी उम्र थी यहाँ आने वाली, तब तो ऐसी जनरेशन भी नहीं थी जो इतनी मॉडर्न हो, जो खुल के बोल सके। हमारे माँ बाप खुद डर रहे हैं हमें प्रोटेस्ट में भेजने से, हमको झूठ बोल करके यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारी उम्र इस वक्त की होती, इस तरह का मॉडर्न जमाना होता, तो हम कांग्रेस के टाइम पे भी आवाज उठाते कि पेपर लीक हुआ है। हमें पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब है कि हमारे पेपर्स लीक हो रहे हैं, हमारा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। लोग क्यों इंडिया छोड़ छोड़ के जा रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए कि हमारे इंडिया में क्या कमी है? गवर्नमेंट में ही तो कमी है। गवर्नमेंट जिस तरह से हमारी पढ़ाई को खिलवाड़ बना के रखा है, तो लोग इंडिया छोड़ के ही जाएंगे। हमारे पास क्या ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे सबके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इंडिया छोड़ के बाहर शिफ्ट हो सके। तो हमें ना चाहते हुए प्रोटेस्ट में डंडे खाने ही पड़ेंगे ना। सही बात, ये होती है बात, ठीक है। हम जंतर मंतर पर ही हैं, एक भैया है हमारे साथ जिसके हाथ में आप अनार देख सकते हैं, और सेब है, केला है, चिप्स वगैरह है। भैया ये आप लेके आए हैं? हाँ मत जी, हम लेकर आए हैं, बुलंदशहर से आए हुए हैं, बुलंदशहर से। और ये सारे भाई हैं प्रोटेस्ट में आए हुए, उन्हों के समर्थन के लिए हैं। और भी हैं, और हमारे साथी बोल रहे पल्ली तरफ भी लगे पड़े हैं।
और एक गाड़ी भर के नहीं आई हुई है बुलंदशहर से, वो पल्ली तरफ लगी हुई है, वो सब नाहे पर ही बांट के नहीं जाएंगे। मतलब आप बुलंदशहर से आए हो? जी जी, बुलंदशहर आप से। सबने मिलकर हाँ हाँ हाँ, सारे भाई हैं, उन्होंने मिलकर के ये योगदान करा है सारे प्रोटेस्ट वाले भाइयों के लिए। हमारे साथ एक और छात्र हैं, क्या कहना है आपका इस सब पे? आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री जी का ट्वीट हमने भी देखा, उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट की उन्होंने जिक्र करे, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट भी इनका एक जुमला ही साबित होगा जो पिछले 12 सालों में चला आ रहा है। हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि बिन मांगे जो प्रधानमंत्री बिन मांगे परीक्षा पे चर्चा कर सकता है, वो बेहतर ये होगा कि अब वक्त आ गया है कि स्टूडेंट्स के समस्याओं पे चर्चा करें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरीके से महंगाई बेरोजगारी सारी कुछ बढ़ रही है, ये जो एक प्लेटफॉर्म है ये कलेक्टिव इस गवर्नमेंट के आक्रोश में है। ये एक जो था वो पास में ही पार्लियामेंट है, अगर इनके पास है हिम्मत तो ये आए बात करें, हम विथ फोल्डेड हैंड रेडी हैं उनसे बात करने के लिए, उन्हें हमें से बात करना चाहिए, हमारे समस्याओं को समझना चाहिए कि आखिर दिक्कत क्या है, लेकिन नहीं बस अभी भी वो ट्वीट और पॉलिटिक्स एंड ऑल। तो दिस इज ऑल नॉट गोइंग टू वर्क। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है ये भी एक जुमला ही है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। यहीं पर एक प्रोटेस्ट में भैया है हमारे साथ, कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं भैया? जय हिंद, मेरा नाम है सुनील। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मतलब अगर न्यायपालिका हमारी मदद नहीं करेगी तो कौन मदद करेगा। अब हमारे न्यायपालिका के जो चीफ जस्टिस हैं उनके पास ही हमारे लिए मतलब समय नहीं है, तो हम क्या करें, फिर तो सड़कों पे उतरना पड़ेगा। उनके पास वीडियो प्रूफ देखने के लिए टाइम नहीं है। दिस इज़ माई पॉइंट। बाकी तो आप सब देख ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री पे भी और धर्मेंद्र प्रधान पे भी, मतलब शिक्षा मंत्री, उनके ऊपर भी सवाल खड़े कर रखे हैं, और अब मैं तो CGI पे भी सवाल खड़े कर रखे हैं। उनके पास टाइम ही नहीं है हमारे लिए। आप नीट एस्पिरेंट हैं? जी नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ, वेटनरी डिपार्टमेंट से हूँ, जिसको VLD हमारे हरियाणा में VLD बोलते हैं, वेटनरी डिपार्टमेंट। तो मतलब आपका मतलब CGI सूर्यकांत से आपका सवाल है, बिल्कुल। क्या सवाल एक बार फिर दोहराएंगे? कि अगर वो मतलब हमारे लिए टाइम नहीं निकालेंगे, मतलब CGI कोर्ट हमारे मतलब प्रूफ नहीं देगी, वो प्रूफ लेके जा रहे हैं, सारे वकील सारे एडवोकेट वहाँ पे प्रूफ लेके गए हैं कि आप एक बार वीडियो प्रूफ देख लो। उनके वो सीधा ये बोल दिया उन्होंने कि मेरे पास आपकी वीडियो देखने का टाइम ही नहीं है। आप हमारे दर्शक को एक बार ये बता दें किस वीडियो प्रूफ के बारे में बात करें, क्योंकि तमाम अभी बहुत सारे वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं। बहुत सारे वीडियोज है, लेकिन एक भी वीडियो सारी की सारी उन्होंने शुरू में ये बात बोल दी थी कि हमारे पास वीडियो प्रूफ देखने का टाइम नहीं है। आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वीडियो देखने का टाइम नहीं है। जस्ट ओनली वीडियो, कम से कम वो ये वीडियो देख ले जो जस्ट लाठी चार्ज वाला तो मैं बाद में बता सकता हूँ, कम से कम ये वीडियो देख लेगा। इतने सारे वीडियोज हैं, इनमें भी बहुत सारे प्रूफ निकल जाएंगे, और लाठी चार्ज तो सबसे बड़ा प्रूफ है, सबसे बड़ा प्रूफ है वो। तो बेसिकली आप लाठी चार्ज जो पुलिस के तरफ से हुआ है इस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली वो तो मेन है ही प्रूफ, वो तो मेरे जस्ट ओनली यहाँ पे बहुत सारे वीडियो प्रूफ है हमारे पास। मैं एक वीडियो प्रूफ लाठी चार्ज कर लेके चलूँगा वहाँ पे, लाठी चार्ज वहाँ पे कितनी सारी गलतियाँ की है, पुलिस वालों ने कितनी गलतियाँ की हैं। एक ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है एक। हमारे भारत के संविधान में, संविधान पार्ट 4 में भाग 4 में एक बात लिखी हुई है कि मौलिक कर्तव्य है, और ये ड्यूटी ऐसे ले ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। मौलिक कर्तव्य क्या चीज़ होते हैं, और ये मतलब अगर हम इनको ड्यूटी देते हैं, अगर पुलिस डिपार्टमेंट ने, अगर कमिश्नर इनको ड्यूटी दे दिया कि हाँ इस भीड़ को यहाँ से भगाना है, तो क्या सर पे मारेंगे? मेरे यहाँ पे 3 टाँके आए हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के हाथ टूटे हैं। तो इस चीज़ से क्या मतलब है कि अगर न्यायपालिका के पास हम सवाल नहीं लेके गए, हम यही बात न्यायपालिका के लेके नहीं गए, हम अपने घर पे जाएंगे क्या? वायलेंस हुआ है जिस तरीके से पुलिस वालों को CP में भी किया गया, प्रोटेस्ट के नाम पर आपको कितना सही लगा? देखिए, ये जो शांतिपूर्ण है प्रदर्शन, उसका ऊपर लाठीचार्ज क्या जमहूरियत का क्या बात है? ये जनतंत्र में चलेगा क्या? ये गुंडागर्दी नहीं चलनी चाहिए। इसका ये तानाशाही चलाते हैं, वो फैसिस्टिक एक अप्रोच लेके तानाशाही चलाते हैं। ये कोई मानेगा नहीं, उनको झुकना ही पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। नहीं करेगा तो संघर्ष चलेगा। हम लोग जो है महिलाओं NCWR की तरफ से आइडवा है, हम लोग आइडवा के भाग लेना है, क्योंकि ये जो इतना दिन 3 दशक 30 इयर्स महिला आरक्षण के लिए महिला यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन सब लेके एक साथ, वृंदा कारात भी थे उस दिन, ये सब लेके गीता मुखर्जी ने वो ड्राफ्ट किए थे, लेकिन आज भी वो महिला आरक्षण चालू नहीं हुआ। क्यों? वो डिलिमिटेशन और सेंसस को जुड़ दिया। इसका साथ उसका कोई संबंध है क्या? इसीलिए हम लोग इधर आए हैं। हम लोग का 33%
बिना कोई कंडीशनलिटीज के बगैर चाहिए, और इसका साथ ही हम लोग ये छात्रों को जो जेन्युइन डिमांड है उसको सॉलिडारिटी जनाते। आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस बल जवान सारे यहाँ खड़ा हैं और यहीं पर आगे बहुत सारी पब्लिक लगी हुई है लाइन में, समझाने की कोशिश की जा रही है। ये लोग आगे संसद की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर तमाम सारे जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, सारा भीड़ अभी इस तरफ आ रहा है। हमने कुछ यहाँ पर प्रोटेस्टर सबसे बात भी करने की कोशिश की, वो बात में क्या कुछ क्षण कर निकल कर आया। कुछ स्टूडेंट से भी बात की, कहाँ से खाना आ रहा है, जो मोदी साहब ने जो सुबह में एक्स पर पोस्ट किया है उस पर क्या कहना है, तमाम चीज़ें आपने सुना। और अब यहाँ पर हालात देख सकते हैं, हमारे पीछे पुलिस के सुरक्षा के तमाम आरपीएफ से लेकर सारे सुरक्षा पुलिस बल यहाँ पर मौजूद हैं। आगे यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर प्रोटेस्टर जो है कुछ ज़्यादा ही संख्या में है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, जो भी अपडेट आएगा आपके तक साझा करेंगे। तब तक देश और दुनिया से जुड़े तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इस न्यूज़। वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन के साथ मैं आदित्य गर्ग।